गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। कबीर साहब ने लिखा है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यब के फंद। जो गुरु को मनुष्य के रूप में देखते हैं वो अंधे हैं। ऐसे नर है, नर जो अपने समान बच्चे पैदा करता है, जो चिंता में, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, नर जो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जो नर, वो नर जो दीन है, हीन है, मलिन है, दुखी है, पामर है, वो नर है। जो अपने समान सिर्फ बच्चे पैदा करता है और इस संसार सागर में सिर्फ दुख ही पैदा करता है, जिसमें मनुष्य जीवन की पूर्णता नहीं है। मनुष्य जीवन की पूर्णता नर से नारायण होने में है। एक नर नारायण बन जाए, एक जीव शिव बन जाए, एक पुरुष पुरुषोत्तम बन जाए, तो गुरु की सार्थकता सिद्ध हो जाए। मनुष्य जीवन की पूर्णता नर से नारायण होने में है। एक नर नारायण बन जाए, एक जीव शिव बन जाए, एक पुरुष पुरुषोत्तम बन जाए, तो गुरु की सार्थकता सिद्ध हो जाए। गुरु मतलब नर से नारायण बनने की यात्रा गुरु पथ है। पुरुष से पुरुषोत्तम, एक पुरुष कैसे पुरुषोत्तम बन जाता है? नमस्ते पुरुषाध्यक्ष श्री राम। एक जीवंत राम। सदियां बीत गई, राम राम है। क्यों? ऐसी निष्ठा दी, ऐसी श्रद्धा दी, ऐसी सेवा दी, ऐसे भाव दी, ऐसी भक्ति दी उस परमात्मा को कि स्वयं परमात्मा इस संसार सागर में अवतरित हुआ। गुरु हूं, सिर्फ गुरु। और मैंने कहा गुरु वो जो श्वास है, गुरु वो जो प्राण है, गुरु जो आत्मा है, गुरु जो वो जीवन का परम आनंद है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिव साक्षी है। शिव साक्षी में ये बात है। स्कंद पुराण में यह शिव स गुरु, यह गुरु स शिव स्मृत। पार्वती, ये जो शिव है ना, देख रही हो, स गुरु, ये गुरु भी वही है। ये जो शिव है वही गुरु है। वो जो शिव है वही गुरु है। जो यह गुरु है वही शिव है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जियो हम, शंकरो हम, शिवो हम, केवलो हम। केरल से चलकर एक बच्चा 9 साल का ओमकारेश्वर पहुंचता है और गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा प्राप्त करता है और जीवन की वह पूर्णता प्राप्त करके उच्च कोटि का ग्रंथ शंकर भाष्य से लिखते हैं और वो कहते हैं कि जीवो हम शिवो। एक घोष, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि। किसने घोष किया था? एक 9 साल के बच्चे ने सदगुरु से सानिध्यता प्राप्त कर, गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर, एक जीव शिव की स्थिति प्राप्त कर लेता है। क्या कहें, हर एक जीव शिव है। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि गुरु को हमने, जिसमें दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, जिसमें अपने आप में दैदिव्य मानता, जिसमें हमें दर्शन करना चाहिए था, हम उसको इस दृष्टि में देखते हैं। इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का पतन इसी में है। जब गुरु को हमने आदमी देखा। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। कबीर साहब ने लिखा है, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यब के फंद। जो गुरु को मनुष्य के रूप में देखते हैं वो अंधे हैं। ऐसे नर है। नर जो अपने समान बच्चे पैदा करता है, जो चिंता में, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, नर जो अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जो नर, वो नर जो दीन है, हीन है, मलिन है, दुखी है, पामर है, वो नर है।
जो अपने समान सिर्फ बच्चे पैदा करता है और इस संसार सागर में सिर्फ दुख ही पैदा करता है, जिसमें मनुष्य जीवन की पूर्णता नहीं है। मनुष्य जीवन की पूर्णता नर से नारायण होने में है। एक नर नारायण बन जाए, एक जीव शिव बन जाए, एक पुरुष पुरुषोत्तम बन जाए, तो गुरु की सार्थकता सिद्ध हो जाए। गुरु मतलब नर से नारायण बनने की यात्रा गुरु पथ है। पुरुष से पुरुषोत्तम, एक पुरुष कैसे पुरुषोत्तम बन जाता है। नमस्ते पुरुषाध्यक्ष श्री राम, एक जीवंत राम। सदियां बीत गई, राम राम है। क्यों? ऐसी निष्ठा दी, ऐसी श्रद्धा दी, ऐसी सेवा दी, ऐसे भाव दी, ऐसी भक्ति दी उस परमात्मा को कि स्वयं परमात्मा इस संसार सागर में अवतरित हुआ। हमारी श्रद्धा हमें भगवान बना देती है, हमारी पूजा हमें भगवान बना देती है, हमारी भावनाएं हमें भगवान बना देती है। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है। मैं तुम्हें चर्म चक्षुओं से दूर, तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूं। चर्म चक्षु के माध्यम से तुम संसार सागर में कुछ पा ही नहीं पाओगे। मैंने कल कहा था, जो पाए हो वो खो रहे हो। पाए क्या हो? ये मनुष्य जीवन। और पाए क्या हो कि इस मनुष्य जीवन में जो भाग्य का है, और उससे बड़ा भाग्य की ऐसा गुरु मिला है कि जो तुम्हें तार देगा। ऐसा गुरु मिला। गुरुदेव आप अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं। विचार, गुरु ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 206 बार मैं कहा है कि अर्जुन कहां भटक रहा है, क्यों भटक रहा है। समझाने के लिए क्या क्या उदाहरण दिया। ऐसा समझ लो कि सूरज मैं हूं, ऐसा समझ लो कि गाय मैं हूं, ऐसा समझ लो कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, ऐसा समझ लो कि नदियों में गंगा मैं हूं। और कितने दृष्टांत अर्जुन को समझाने के लिए दिया। लेकिन अर्जुन, गंगा मुझसे है, मैं नहीं। वो समझा रहे हैं तुम इन सब को मानो या सब को छोड़कर एकमात्र मुझे मान लो। और जब तक ऐसी निष्ठा ना होगी किसी गुरु में, किसी भी गुरु में। बोले कैसा? बोले गधा मिल जाए तो। हमने कहा अगर गुरु मान लिए तो लात मारेगा सवर जाएगा। गधा भी अगर गुरु मिल जाए, यूं तो मुझे देख के तुम गधे तो समझ नहीं रहे होगे, गधा तो हूं नहीं। हमारे पास 2 ही पैर है। निबंध पढ़े थे गधे की, 4 पैर नहीं है। गुरु हूं, सिर्फ गुरु। और मैंने कहा गुरु वो जो श्वास है, गुरु वो जो प्राण है, गुरु जो आत्मा है, गुरु जो वो जीवन का परम आनंद है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिव साक्षी है। शिव साक्षी में ये बात है। स्कंद पुराण में यह शिव स गुरु, यह गुरु स शिव स्मृतः। पार्वती, ये जो शिव है ना, देख रही हो, स गुरु, ये गुरु भी वही है। ये जो शिव है वही गुरु है, वो जो शिव है वही गुरु है, और जो यह गुरु है वही शिव है। ये किसने कहा? भगवान शिव ने। क्या वर्षों से सुनते आए, पढ़ते आए इस श्लोक को हमने अपना जीवन बनाया? तो फिर जीवन में वो आनंद, वो मस्ती, वो खुशी जो शिव का है कैसे पाएंगे? और मैं चाहता हूं यह शिवश गुरु, यह सूक्त हमारा जीवन बन जाए। भगवान शिव ने कहा है, कोई मनुष्य ने नहीं कहा। यह शिवश गुरु, यह जो शिव है पार्वती, जो तुम देख रही हो वही गुरु है। और जो ये गुरु है वही शिव है। और यह जो जीव है शिव से है। सदगुरु सानिध्य में समझ जाए तो यही जीव शिव हो जाए। आदिगुरु शंकराचार्य ने जियो हम शंकरो हम शिवो हम केवलो हम। केरल से चलकर एक बच्चा 9 साल का
ओमकारेश्वर पहुंचता है और गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा प्राप्त करता है और जीवन की वह पूर्णता प्राप्त करके उच्च कोटि का ग्रंथ शंकर भाष्य लिखते हैं और वो कहते हैं कि जीवो हम शिवो हम। एक घोष, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि। किसने घोष किया था? एक 9 साल के बच्चे ने सदगुरु से सानिध्यता प्राप्त कर, गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर, एक जीव शिव की स्थिति प्राप्त कर लेता है। क्या क्या कहें, हर एक जीव शिव है, हर एक जीव शिव है। जीव क्या है, जीव की क्या बिसात है, लेकिन जीव की बिसात शिव में है। ध्यान रखना, सूत्र है कमलेश्वरानंद का, शिव से हो, शिव में समाहित होकर जीवन जियोगे तो जीवन आनंद से पूर्ण हो जाएगा। जिसके हो उसी के हो जाओ, जीवन से दुख, जीवन से चिंता, जीवन से परेशानी, जीवन से रोग मिट जाएगा।